दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा हो। हमारी ज़िंदगी में कभी अच्छे तो कभी बुरे वक्त भी आते हैं, और अच्छे वक्त में तो सब अच्छा होता है, लेकिन बुरे वक्त में सब कुछ उल्टा होता है। अच्छे वक्त में पूरी दुनिया आपके साथ होती है, हर कोई आपको अपना बनाना चाहता है, आपसे रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन वहीं जब आपका बुरा वक्त आता है तो हर कोई अपना पल्ला झाड़ लेता है। आपके बहुत करीबी लोग भी आपसे दूर भागने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उस व्यक्ति से दूर रहो, नहीं तो वह कुछ मदद मांगेगा, पैसे उधार मांग लेगा। तो दोस्तों, बुरा वक्त इंसान को रुलाता बहुत है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में बुरा वक्त कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके चलते हमें यह लगता है कि हमारी जिंदगी ऐसे ही दुखों के साथ कटने वाली है और हमारी जिंदगी में कभी अच्छे वक्त नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने बुरे वक्त से लड़ना सीख गए तो हम बड़ी ही आसानी से अपने बुरे वक्त से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे कि अपने बुरे वक्त से बाहर कैसे निकलें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे और उन्हें हीरे जवाहरात का बड़ा शौक था। वह तरह तरह के हीरे जवाहरात दूर दूर तथा अन्य राज्यों से भी मंगवाया करते थे और उन्हें बड़े शौक से पहनते थे। राजा का बहुत आलीशान महल भी था। वह राजा जनता से जो भी कर वसूली करते थे, उसका तीसरा भाग वह अपने महल की सजावट में ही खर्च कर देते थे। एक दिन राजा ने अपने राज में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई सुनार उसे एक ऐसी अंगूठी बनाकर देगा जिसे अगर वह पहनकर जब भी उस अंगूठी को देखे तो उसमें कोई ऐसा शब्द लिखा हो जो उसके सौभाग्य के दिनों में उनकी खुशी को संयमित करे, और जब राजा निराश हो जाए तो वह अंगूठी उन्हें उत्साहित करे। राजा की यह घोषणा सुनने के बाद पूरे राज्य के सभी सुनार सुंदर से सुंदर अंगूठी बनाना शुरू कर दिए, और अंगूठी बनाने के बाद राज्य के सभी सुनार अपनी अपनी अंगूठी लेकर राजा के राजमहल में पहुंच गए और अपनी अंगूठी राजा को दिखाए। लेकिन राजा को किसी भी सुनार की अंगूठी पसंद नहीं आई। इसके बाद वे सभी सुनार वापस लौट गए और कोई भी ऐसी अंगूठी नहीं मिल सकी कि जिसे जब राजा पहनकर उस अंगूठी को देखे तो उसमें कोई ऐसी चीज लिखी हो जो राजा के सौभाग्य के दिनों में राजा की खुशी को संयमित करे, और जब राजा निराश हो जाए तो उसे उत्साहित करे। एक बुजुर्ग सुनार फटे पुराने कपड़ों में था। जब उसे पता चला कि राजा ने ऐसी अंगूठी बनाने को कहा है जिसको देखकर राजा अपने सौभाग्य के दिनों में अपनी खुशी को संयमित कर सके, और जब राजा निराश हो जाए तो वह उस अंगूठी पर लिखे हुए शब्द को पढ़े तो उत्साहित हो जाए। बुजुर्ग सुनार ने बहुत सोचा पर उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। फिर उसने पास के ही आश्रम में जाकर एक बौद्ध भिक्षु को यह बात बताई। बुजुर्ग सुनार ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, हम बड़े संकट में हैं। राजा का आदेश है कि जो भी उसके लिए ऐसी अंगूठी बनाकर लाएगा जिसे अगर राजा अपने मुसीबत के दिनों में जब भी उस अंगूठी पर लिखी हुई बात को पढ़ें तो वह खुश हो जाएं, और जब राजा अपने अच्छे समय में हो, जब राजा बहुत खुश हो तो वह उस अंगूठी पर लिखी हुई बात को पढ़कर अपनी खुशी को नियंत्रित कर सके, क्योंकि अधिक खुशी कभी कभी घातक सिद्ध हो सकती है। जो कोई भी ऐसी अंगूठी बनाकर राजा को देगा तो राजा उसे इनाम में हीरा देंगे। सुनार ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे गुरुवर, मुझे अंगूठी बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसी अंगूठी मैं कहाँ से लाऊं? कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं गुरुदेव। सुनार की सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज रात तुम यहीं रुको मेरे पास मेरी कुटिया में, फिर तुम्हारी समस्या को हम अवश्य दूर करेंगे।
और इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश देने लगे। अगले दिन वह बौद्ध भिक्षु उस बुजुर्ग सुनार को अपने पास बुलाते हैं और सुनार को उस अंगूठी पर लिखने के लिए ऐसा शब्द बताते हैं जिससे राजा की जरूरत पूरी हो जाए। बौद्ध भिक्षु ने उस अंगूठी पर लिखने के लिए जो शब्द दिए थे वह शब्द था, यह दिन भी गुजर जाएगा। जब राजा इसे विजय की घड़ियों में देखेंगे तो यह उनके घमंड को कम कर देगा, साथ ही साथ उसकी खुशी को भी नियंत्रित कर देगा। और जब राजा निराश के पलों में उस अंगूठी पर लिखी हुई बात को पढ़ेंगे तो उनकी उदासी भी दूर हो जाएगी, उनके अंदर हिम्मत जाग जाएगी, क्योंकि उस अंगूठी पर एक ही वाक्य लिखा था, यह दिन भी गुजर जाएगा। बुजुर्ग सुनार ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके अपने घर वापस चला गया। पूरे 1 सप्ताह तक वह अंगूठी बनाई। उसने उस अंगूठी को इतना खूबसूरत बना दिया कि जो कोई भी उसे देखता तो वह उस पर मोहित हो जाता था। और उसने उस अंगूठी पर वह बात भी लिख दी जो बौद्ध भिक्षु ने बताया था। फिर 1 सप्ताह बाद वह बुजुर्ग सुनार उस अंगूठी को लेकर राजा के महल में पहुंचा। राजा के मंत्रियों को लगा कि यह तो कोई पागल है, कहाँ चला आ रहा है। बड़े से बड़े सुनार आए पर ऐसी अंगूठी नहीं बना सके जिसे राजा अपने बुरे वक्त में देखे तो वह खुश हो जाए, और जब अपने विजय की घड़ियों में उस अंगूठी को देखे तो अपने खुशी को संयमित कर सके और उसे देखकर उसे कोई घमंड ना आए। जैसे तैसे वह बुजुर्ग सुनार राजा के सैनिकों को दिलासा देते हुए राजा के महल में पहुंचाता है। राजा का दरबार लगा हुआ था। जब वह बुजुर्ग सुनार राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपके लिए वह अंगूठी बना दिया हूं। यह सुनकर सभी दरबारी उस बुजुर्ग सुनार की बात पर हंसने लगे। सब यही सोच रहे थे कि कितने बड़े बड़े सुनार आए पर किसी ने ऐसी अंगूठी नहीं बना पाए। यह बुजुर्ग सुनार कैसे ऐसी अंगूठी बना दिया। तभी राजा ने सबको शांत रहने का आदेश दिया और उस बुजुर्ग सुनार से कहा, लाओ जो तुम मेरे लिए अंगूठी बनाकर लाए हो, वह मुझे दो, मैं भी तो देखूं। बुजुर्ग सुनार ने वह अंगूठी राजा को दिया और राजा ने जब उस अंगूठी को देखा तो वह अंगूठी वाकई में बहुत सुंदर थी। और राजा ने उस पर लिखे हुए शब्द को पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गया कि इस बुजुर्ग सुनार ने इस अंगूठी को तो बिल्कुल वैसी ही बनाया है जैसी अंगूठी की मुझे जरूरत थी। राजा ने बुजुर्ग सुनार से कहा, कुछ दिनों तक हम इस अंगूठी का परीक्षण करना चाहते हैं, इसके बाद ही हम इस अंगूठी पर विश्वास कर पाएंगे, और अगर यह अंगूठी सही निकली तो हम तुम्हें एक हीरा इनाम देंगे। अब राजा जब किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता था तो वह उस अंगूठी को देखता, उस पर लिखा हुआ था कि यह दिन भी गुजर जाएगा। अर्थात जब राजा विजय प्राप्त कर लेता था तो वह बहुत ही खुश हो जाता था और उसे घमंड भी होता था कि उसने विजय प्राप्त कर ली है। तो जब वह उस अंगूठी को देखता तो उस पर लिखा हुआ था कि यह दिन भी गुजर जाएगा। यह खुशी का दिन भी हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा तुम विजय प्राप्त नहीं करोगे, कभी ना कभी तो तुम्हारी हार होगी ही होगी। और जब राजा किसी राज्य पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता था या जब किसी युद्ध में उसकी हार हो जाती थी, किसी वजह से उसका मन उदास रहता था, तो राजा उस अंगूठी पर लिखी हुई बात को पढ़ लेता था तो उसकी सारी उदासी दूर हो जाती थी। कुछ महीने अंगूठी के परीक्षण करने के बाद राजा एक दिन अपने दरबार में बैठता है और उस बुजुर्ग सुनार को बुलाता है और कहता है, तुमने वाकई में वह अंगूठी मेरे लिए बना दी है जिसे कोई नहीं बना सकता। राजा अपने दरबारियों को फटकार लगाते हुए उन सब से कहते हैं, यह बुजुर्ग सुनार ने वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े सुनार नहीं कर सके। राजा ने उन सबको समझाया कि किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को, बुद्धिमत्ता को उसके कपड़ों और शक्ल से तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। आज इस बुजुर्ग सुनार ने मेरे लिए वह अंगूठी बना ली है जो बड़े बड़े सुनार नहीं बना सके।
राजा ने उस बुजुर्ग सुनार को एक हीरा उपहार स्वरूप भेंट करते हैं, जिसे पाकर वह बुजुर्ग सुनार बहुत ही खुश हो जाता है और वह वापस अपने घर लौट जाता है। कुछ दिनों बाद वह बुजुर्ग सुनार वापस राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन, मुझे यह हीरा नहीं चाहिए, यह हीरा आप अपने पास ही रखिए। राजा ने उस बुजुर्ग सुनार से पूछा, क्या बात है, तुम हीरा क्यों वापस कर रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इससे तुम्हारी गरीबी मिट सकती है, लेकिन तुम इतने निराश क्यों हो और हीरा मुझे वापस क्यों दे रहे हो? तब बुजुर्ग सुनार ने भरी सभा में राजा से कहा, हे राजन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने कहा, बिल्कुल इजाजत है, तुम अपनी बात कह सकते हो। बुजुर्ग सुनार ने कहा, हे राजन, मुझे देखिए, जब मुझे यह हीरा नहीं मिला था तब मैं बहुत खुश था, गरीब था, पर आराम से मैं अपनी जिंदगी को जी रहा था। जहां मेरा मन होता था वहां मैं चला जाता था। ना मुझे रात का भय था और ना ही दिन का, और ना ही मुझे भविष्य की चिंता थी और ना ही मुझे गरीब होने का दुख था, क्योंकि मैं तो गरीब हूं ही, और ना ही मुझे अमीर बनने का कोई शौक था। लेकिन अगर मैं अमीर बन जाता तो मैं जितना मजे से घूम रहा हूं उतना मजे से मैं घूम नहीं पाता। अब तो मुझे इस हीरे की फिक्र होने लगी है कि इसे मैं लेकर जाऊंगा तो रखूंगा कहाँ। मेरे घर में कहीं चोर ना आ जाए, क्योंकि हीरा बहुत कीमती है, मेरी जान का खतरा बन सकता है। अगर यह हीरा मेरे पास नहीं होता तो मैं 20 साल और जी लेता, लेकिन ये हीरा मेरे पास आ गया है। हो सकता है कि कोई चोर मेरे घर में आ जाए और मेरी हत्या कर दे और यह हीरा मुझसे छीन ले। अब तो मैं 20 साल जीने की बजाय कभी भी मर सकता हूं। कोई भी मेरी हत्या करके मुझसे यह हीरा छीन सकता है। लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। यह बात सत्य है, लेकिन पैसा होने पर भी हमें सुख नहीं मिल पा रहा है। हे राजन, अब तो मैं बहुत ही अमीर हूं, पर मैं बहुत चिंता में जी रहा हूं। अधिक पैसा होने पर भी हम अपनी जिंदगी को खुशहाल नहीं बना पा रहे हैं, हम डर डर के जी रहे हैं। बुजुर्ग सुनार ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि असली खुशी और शांति तो हमारे अंदर होती है। बाहरी दुनिया में अगर हम खुशी और शांति को ढूंढने जाएंगे तो हमें दुख मिलेगा। हे राजन, मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ और बातें बता रहा हूं जो आपके बुरे वक्त में काम आएगी। आपके बुरे वक्त में भी आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। इससे आपके दिल को एक शांति मिलती है और मन में भी उमंग की लहर दौड़ेगी। इसलिए अपने जीवन में आप अच्छी चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके जीवन में सही चल रहा है, जिसे सोचते ही आपको अच्छा लगे और आपको यह महसूस हो कि आपके जीवन में सब कुछ बुरा नहीं है। बस यही चीज सोचें, बुरा वक्त आपको कुछ सिखाने के लिए आया है और यह वक्त बहुत जल्दी बीत जाएगा। एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि हर काली रात के बाद अगली सुबह जरूर होती है। हे राजन, दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हो सकता है कि हमारा दुख लंबे समय तक चल सकता है, हमारे लिए वह काली रात थोड़ी लंबी हो सकती है, पर एक दिन हमारे दुखों का अंत जरूर होगा, हमारे बुरे समय का अंत जरूर होगा और हमारे जीवन में भी सुख रूपी सुबह का उदय होगा। बुजुर्ग सुनार ने अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहा, हे राजन, अपने आप से सवाल पूछिए कि आप जिस भी बात पर चिंता कर रहे हैं, क्या वो वाकई चिंता करने वाली बात है? आप जिस बारे में इतना चिंतित होते हैं, क्या वास्तव में वह चिंता करने वाली बात है? कई बार पाएंगे कि आप जिस बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं वो असल में कोई चिंता करने वाली बात होती ही नहीं है। ज़्यादा चिंता करने की वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आप बार बार निराश और हताश महसूस करते हैं।
मुझे देखिए, जब मुझे यह हीरा नहीं मिला था तब मैं बिल्कुल खुश था। गरीब था लेकिन अपना जीवन खुशी से जीता था। मैं निश्चिंत होकर सोता था। जहाँ मेरा जाने का मन होता था वहाँ मैं चला जाता था। पर हीरा मिलने के बाद मैं चिंता में डूब गया था। हर पल मैं डर के जीने लगा था। बुजुर्ग सुनार ने आगे कहा, हे राजन, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बुरा वक्त ना आए तो लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद ही दुखों की शुरुआत होती है। उम्मीद ही दुखों को जन्म देती है। हम जिस व्यक्ति से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और जब हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो हम बहुत ही उदास हो जाते हैं, और यही उदासी हमारे अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल देती है। हे राजन, उम्मीद रखना है तो खुद से उम्मीद रखो, किसी और से नहीं। बुजुर्ग सुनार ने आगे कहा, हे राजन, जो चीज़ हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। जब छोटी छोटी चीज़ों से हम खुश रहेंगे तो आप बड़ी चीज़ों में भी खुश रह पाएंगे। हे राजन, इंसान यही सोचता है कि उसे आज वह चीज़ मिल जाएगी तो वह खुश रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बुजुर्ग सुनार ने कहा, हे राजन, जब मेरे पिताजी थे तो दिन भर मजदूरी करते थे, दिन भर मेहनत करते थे, और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने काफ़ी धन भी कमाया, पर कभी चैन से नहीं रह सके। लेकिन जब इस दुनिया से विदा होने का वक्त आया तो सब कुछ उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। मुझे याद है कि जब तक वह काम करते थे पूरे जीवन में उनको हंसते हुए मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए हे राजन, आप हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ी चीज़ पाने के चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी सफलताओं से हमें खुश रहना चाहिए। बुजुर्ग सुनार ने राजा से आगे कहा, हे राजन, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में धैर्य नहीं है वह कभी भी अपने बुरे वक्त से लड़ नहीं सकता है। इसलिए अगर आपको बुरे वक्त से लड़ना है तो आप अपने अंदर धैर्य पैदा करिए। फिर बुजुर्ग सुनार ने अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहा, हे राजन, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, मतलब आपके सुख और दुख की चाबी लोगों के हाथों में है, तो कोशिश करें कि ये चाबी आप अपने हाथ में रखें। हे राजन, हम दुखी तब होते हैं जब चीज हमारे अनुसार नहीं होती है, या जो हम सोचते हैं वह नहीं होता, या वो व्यक्ति जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और वह आपके भरोसे को तोड़ता है, तब भी आप परेशान हो जाते हैं। हे राजन, एक बात आप हमेशा याद रखना, जब आप पैदा हुए थे तो सबसे पहले आप रोए थे। यानी जब इंसान पैदा होते ही रोता है उसे कष्टों का सामना करना होता है, और एक दिन उसकी जिंदगी में भी खुशियां आती है। झूला जितना पीछे जाता है ठीक उतना आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों जिंदगी में बराबर आते और जाते रहते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। आप सबसे ज़्यादा परेशान तभी होते हैं जब आप अपनी जिंदगी किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। आप अपनी खुशी, अपना सब कुछ किसी और की खुशी में देखने लगते हैं। हद से ज़्यादा किसी से लगाव भी दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। हे राजन, जब आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने लगेंगे और अपनी खुशी खुद में ढूंढेंगे, किसी और में नहीं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। लोग तो आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन आप विचार करिए कि जिसकी खुद पर जुबान का नियंत्रण नहीं है तो वह आपको क्या अच्छा बोल सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई यही है कि अगर आप खुश हैं तो लोग आपके पास आएंगे, लेकिन अगर आप मुसीबत में हैं तो लोग आपसे दूर जाएंगे। बुजुर्ग सुनार ने भरी सभा में राजा से कहा, हे राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये हीरा अपने पास नहीं रख सकता। मैं सुख और शांति से जीना चाहता हूँ, इसलिए आप इसे अपने पास रख लीजिए।
दरबार में उपस्थित लोग बुजुर्ग सुनार के इस ज्ञान को सुनकर यह समझ चुके थे कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। हमें किसी व्यक्ति के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अच्छे कपड़ों में भी भिखारी घूमते हैं और फटे पुराने कपड़ों में भी ज्ञानी मिल सकते हैं। सभी दरबारी उस बुजुर्ग सुनार से क्षमा मांगते हैं और बुजुर्ग सुनार सबको माफ कर देता है। सभी दरबारियों को इस बुजुर्ग सुनार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर राजा ने आदेश दिए कि बुजुर्ग सुनार को इज्जत के साथ उन्हें उनके घर छोड़ दिया जाए और राजा को भी अपने सभी सवालों का जवाब मिल चुका था। तो कैसी लगी आज की कहानी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।